हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स एंड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं ई कॉम पर कि ई कॉम क्या होती है, ई कॉम पे जॉब अप्लाई कैसे करते हैं, ई कॉम पर सैलरी कितनी होती है, अगर कोई सैलरी बेस पर काम नहीं करना चाहता तो उन्हें पर पैकेट पर कितने पैसे मिलते हैं। तो चलो आइए बिना किसी देरी के एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ई कॉम क्या है। ई कॉम एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। यह जैसे कि फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन, मीशो, नाइका, आजियो सब पे वेंडरशिप लिया हुआ है। ये इनको एक लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड करवाती है जो कि हम ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर करते हैं वो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अगर हम बात करें कि ई कॉम कब शुरू हुआ, तो ई कॉम 2012 में शुरू हुआ था। ये मिस्टर टी.ए. कृष्णन के द्वारा शुरू किया गया था। इनका हेडक्वार्टर कापसहेड़ा गुड़गांव में है। आज इनका टर्नओवर 511 करोड़ पे पहुंच गया है। तो आप मान सकते हैं कि ई कॉम कंपनी कितनी बड़ी कंपनी आज बन चुकी है। अगर बात करें इनकी जॉब की अप्लाई की, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है ई कॉम संजीव के नाम से, जहाँ पे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट और हम ये प्रोवाइड करवा के हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद 2 या 3 दिन के बाद उनका खुद का कॉल आता है, वो ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं। ज्वाइनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, वो आपको अपने साथ कैरी करके ले जाना पड़ता है। उसके साथ वो आपका फॉर्म फिल करके आपको एक आईडी कार्ड बना के देंगे। आईडी कार्ड बनने के बाद आपको एक लोकेशन दिया जाता है कि आप किस लोकेशन में डिलीवरी करना चाहते हो। तो उसमें डिलीवरी के ऑप्शन आपको मिले जाते हैं। आपको कम से कम भी 10 से 12 एरिया बताए जाएंगे जो आपको सूटेबल रहे, आपके घर पास रहे, वो आपको एरिया प्रेफर मतलब आपको एरिया मिल जाएगा। आप उस एरिया में डिलीवरी कर सकते हैं। इनमें 2 जॉब की टाइप होती है, एक होती है सैलरी बेस पे, दूसरा होता है पर पैकेट के हिसाब से। अगर हम बात करें सैलरी बेस पे, तो सैलरी पे हमको पर मंथ की 10,000 से लेकर 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, जिसमें अपना क्या रहेगा 10,000 रुपये सैलरी प्लस बाइक का फ्यूल रहता है। अगर बात करें पर पैकेट पे, तो हमें ई कॉम कंपनी पर पैकेट पे 16 रुपये देती है। पर पैकेट का 16 रुपये मतलब हमें फ्यूल हमारे खुद से ही भरवाना पड़ेगा। वो ओनली 16 रुपये पर पैकेट के देते हैं। इनमें एक शर्त होती है कि 16 रुपये पर पैकेट का जो हमें मिलेगा वो 16 रुपये हमें डिलीवरी करने पर ही मिलेगा। अगर कस्टमर उस पैकेट को लेने से मना करता है या फ़ोन नहीं उठाता है, किसी भी कारण अगर हमारा डिलीवरी नहीं हो पाता है, तो उस पैकेट का हमें 16 रुपये नहीं मिलेगा। आप मान के चलिए जैसे कि आप 16 रुपये पर पैकेट पर काम कर रहे हैं। अगर आपने एक दिन में 100 पैकेट कर दिए तो आप मान के चलिए 1600 रुपये पर डे के बनते हैं। हफ्ते के अंदर 26 दिन काउंट किए जाते हैं क्योंकि 4 दिन संडे आता है। इसीलिए अगर हम 1600 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप एक महीने में 41,600 रुपये का काम करते हैं। कई क्या होते हैं, नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, उनसे इतने ज़्यादा 100 पैकेट नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्या होता है, अगर वो एक दिन में 50 भी पैकेट डिलीवरी करते हैं, तो अगर अपन 16 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 800 रुपये पर डे का बनता है, और वही एक महीने का 20,800 रुपये बनता है। तो आई थिंक मेरे को यही लगता है कि अगर अपन सैलरी पे काम करते हैं तो वो एक फिक्स होती है, उसमें कोई पैकेट का लिमिट नहीं होता। आपको कितने भी पैकेट दिए जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर आपको सैलरी बेस पे एक दिन में अगर आपको 120 भी पैकेट दिए होते हैं तो वो आपको डिलीवरी करने ही पड़ेंगे। और पर पैकेट का क्या रहता है कि जैसी आपकी लिमिट है कि मैं 50 ही पैकेट एक दिन में डिलीवरी कर पाऊँगा, तो आप 50 पैकेट ही ले सकते हैं। आप पे कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है, सिर्फ यही है कि आप जितने ज़्यादा पैकेट डिलीवरी करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है, हम अपने डिलीवरी हब लोकेशन पर जाते हैं, तो हमें एक एप्लीकेशन दिया जाता है ई कॉम हब के द्वारा, जिसका नाम होता है ई कॉम साथी। उस ऐप में क्या होता है, आप जितने भी पैकेट कलेक्ट करेंगे वो आपके पैनल पर दिखाई देंगे।
जाएगा। उनमें कस्टमर का लोकेशन होगा, कॉलिंग करने का ऑप्शन होगा, आप लोकेशन के सारे कस्टमर के लोकेशन जा सकते हैं। तो उसमें अगर आपका पैकेट डिलीवरी करना है तो आपके कस्टमर के घर के लोकेशन पे जाके आपको कॉल करना होगा। अगर कस्टमर कॉल नहीं उठाता है तो आपको लगातार 3 अटैम्प्ट करने होंगे कॉल के। अगर उसके बाद आप वो कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है तो आप नेक्स्ट डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। अगर आपको 3 अटैम्प्ट नहीं करने हैं तो वो उसमें क्या कि अटैम्प्ट शो करता है, आपका अटैम्प्ट नहीं दिखाया कि आपने कॉल किया है नहीं किया है, वो उसमें सब कुछ शो करता है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस रहता है, आपको कस्टमर को डिलीवरी करना होता है। तो डिलीवरी करने के जैसे ही आप डिलीवरी करेंगे तो आपका जैसे ही डिलीवरी कंप्लीट होता है आपको 16 रुपये का आपका जो बोनस होता है आपके अकाउंट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आप सैलरी बेस पे हैं तो आपका ओनली डिलीवरेड दिखाएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने पूरा दिन डिलीवरी किया, आप 50 पैकेट लेके गए थे, अगर आप 50 में से 40 पैकेट डिलीवरी करते हो, 10 पैकेट बच जाते हैं आपके, तो आपको क्या करना होगा, आपको वापस आपके डिलीवरी हब में जाके उन बचे हुए 10 पैकेट को वापस से स्कैन मतलब आउट कराना पड़ेगा कि ये किसी रीज़न से डिलीवरी नहीं हुए, या कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, या कस्टमर ने आपको नेक्स्ट डे देने के लिए बोला है। तो वहाँ से जाके आपको आउट कराने के बाद आप अपने घर आ सकते हैं। तो ये होता है ई-कॉम का पूरा प्रोसेस। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नए फ्रेशर हैं तो आप प्लीज़ एक बार सैलरी बेस पे काम कीजिए, क्योंकि वो फ्रेशर को सैलरी पे 10 या 15 से 20 पैकेट ही देते हैं, वो ज़्यादा नहीं देते हैं। और आपका कम से कम 1 या 2 महीने का सैलरी तो फिक्स रहेगा। अगर आप नए हो पर पैकेट पे जॉब करते हो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि मैं पैकेट कहाँ दूँ, कैसे क्या करना है। तो आप जितना मतलब 10, 20, 15 दिन भी आप कुछ पैकेट 5-5 पैकेट बांट पाओगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो मेरा तो मानना यही होगा कि आपको सबसे पहले आपको सैलरी बेस पे ही काम करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको पूरे एरिया का नॉलेज हो जाता है तो आप पर पैकेट पर काम कर सकते हैं। और अगर आपको ई-कॉम के पूरे जैसे फॉर्म आप अप्लाई करते हैं उसका पूरा वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद।